वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्स किस तरीके से आपकी विश को पूरा करते हैं और आपकी लाइफ में जो सीन क्रिएट होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। यानी कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी घटनाएं होती हैं, हम अक्सर ना शिकायत करते हैं कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो गया, ये सीन कैसे आ गया मेरी ज़िंदगी में जिसके बारे में मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। दरअसल जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही होती हैं या ये मान के चलिए कि ये जो मूवी है हमारी लाइफ की, हमारी ज़िंदगी की, इसका एक एक सीन हमारी ही मर्ज़ी से होता है और हम अनअवेयर रहते हैं इस बारे में, हमें पता ही नहीं होता कि ये जो सीन आया है हमारी ज़िंदगी में, इसका ऑर्डर हमने ही कुदरत को दिया था। कुदरत तो सिर्फ हमारे ऑर्डर को पूरा करती है। तो यूनिवर्स किस तरीके से आपके ऑर्डर को पूरा करती है, किस तरीके से आपकी विश को पूरा करती है और किस तरीके से वो सीन को क्रिएट करती है आपकी लाइफ में जो आप सोच रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। तो एक सेठ जी थे, बहुत बहुत पैसा था उनके पास, बहुत सारी उन्होंने दौलत इकट्ठी कर ली, लेकिन एक डर था उनके मन में कि ये जो दौलत शोहरत जो मैंने कमाई है, कहीं मैं इसको कहीं खो ना दूँ, कहीं कोई इसे चुरा के ना ले जाए। तो इस डर के साथ वो अपने उस दौलत के साथ रहते थे, उस डर को लेकर वो जीते थे। और एक उनका लड़का था, उनका बेटा था, जिसको बहुत शौक था कई सारी चीज़ों को कलेक्ट करने का, बहुत नायाब चीज़ें वो लेकर आता था बहुत दूर दूर से, और वो हमेशा ये सोचता था कि ये जो चीज़ें वो कलेक्ट कर रहा है वो हमेशा उसके साथ रहेंगी। उस सेठ की जो वाइफ थी वो हमेशा अपने मायके जाना चाहती थी, लेकिन वो जो सेठ था कोई ना कोई बहाना बनाकर उसको रोक दिया करता था। एक चोर था जो बहुत छोटा मोटा चोर था, छोटी मोटी चोरियां किया करता था, और वो अक्सर ये सोचता था कि काश एक दिन मैं बड़ा हाथ मारूं, एक बड़ी चोरी करूं और मेरा नाम ना बड़े चोरों में शामिल हो जाए। एक इंस्पेक्टर था जिसको कोई प्रमोशन नहीं मिलता था क्योंकि वो छोटे मोटे चोरों को पकड़ता था। तो वो ये सोचता था कि काश एक ऐसा चोर या एक ऐसा केस मेरे हाथ लग जाए कि मेरा प्रमोशन हो जाए। तो हर एक इंसान एक इच्छा के साथ जी रहा है, या फिर कह लीजिए कि एक ऑर्डर कुदरत को दे रहा है। तो कुदरत किस तरीके से सीन को क्रिएट करती है। कुदरत समान इच्छा वाले लोगों को आपस में मिलाने का काम करती है। तो कुदरत ने क्या किया, वो चोर एक दिन जा रहा था और देख रहा था कि किस घर में चोरी की जाए। एक से एक बंगले थे और उस चोर की निगाह उस सेठ के बंगले पर ही पड़ती है और वो सोचता है कि आज यहाँ से मैं चोरी करूँगा। और वो क्या करता है, उस सेठ के घर से चोरी कर लेता है। वो उसके बेटे के कमरे में भी जाता है, लेकिन उसकी एक भी चीज़ को वो नहीं छूता। और क्या होता है, उस चोर को वो पुलिस वाला जिसने कभी इच्छा की थी कि मैं एक बड़े चोर को पकड़ूं, उस पुलिस वाले ने उस चोर को पकड़ लिया। और जब उस सेठ के घर में चोरी हो गई तो उस सेठ का सारा फोकस कोर्ट कचहरी में चला गया और उसने अपनी वाइफ को बोला कि ये सारी चीज़ें निपट जाए जब तक तुम अपने मायके में जाकर रहो। तो आप समझिए कि किस तरीके से सीन क्रिएट होता है। यहाँ पर सबकी इच्छा पर यूनिवर्स ने तथास्तु बोला। अब एक प्रश्न आपके मन में जरूर आया होगा कि सेठ की इच्छा तो ये थी कि कहीं मेरा जो पैसा है वो
चोरी ना हो जाए। उसने तो कभी ये नहीं सोचा था कि उसका पैसा चोरी हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा उल्टा सोचते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं जो चीज़ हमें नहीं चाहिए होती है। यानी कि वो जो सेठ था वो नहीं चाहता था कि उसके घर में चोरी हो, और उसने क्या विचार डाला कि कहीं मेरे घर में चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। और जो कुदरत है वो ना शब्द को नहीं समझती है। तो वो क्या ऑर्डर दे रहा था कुदरत को कि मेरे घर में चोरी हो जाए। और ये गलती करते हैं हम, कुदरत को, नेचर को, यूनिवर्स को गलत ऑर्डर करते हैं। यूनिवर्स का काम है हमारे विचार पर तथास्तु बोलना। जो हम सोच रहे हैं और बार बार सोच रहे हैं, यूनिवर्स उस चीज़ पर तथास्तु बोलता है। लेकिन बात ये आती है कि हम क्या सोच रहे हैं। अगर हम अपनी इच्छा के विपरीत सोच रहे हैं तो यूनिवर्स ना शब्द को नहीं समझता है। यूनिवर्स सिर्फ ये समझता है कि आपको क्या चाहिए। यूनिवर्स ये नहीं समझता कि आपको क्या नहीं चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा यूनिवर्स को क्लियर बताओ कि आपको क्या चाहिए। जो चीज़ आप नहीं चाहते हैं उसका यूनिवर्स को ऑर्डर कभी मत दो। एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं। एक माँ थी, एक उसकी बेटी थी। तो जो उसकी बेटी थी वो थोड़ी बुद्धू टाइप की थी, और मतलब अपने में ही मस्त रहती थी, ज़्यादा होशियार नहीं थी चीज़ों में। तो जो उसकी माँ थी वो यही बोलती थी कि भाई तेरा क्या होगा, तेरी शादी एक समझदार और सुलझे हुए लड़के से ही होनी चाहिए। अगर ऐसा लड़का नहीं मिला तुझे तो तू तो बुद्धू है, तेरा तो फिर भविष्य बेकार है, क्या होगा तेरा। तो बार बार जो माँ थी अपनी बेटी के दिमाग में यही बात डालती थी कि तुझे तो एक होशियार ही इंसान संभाल सकता है, तुझे एक अच्छा होनहार समझदार पति चाहिए या पति मिलना चाहिए। तो उस लड़की के दिमाग में यही चीज़ घर कर गई कि मुझे एक होशियार, समझदार और सुलझा हुआ ही पति मिलेगा। एक तरफ एक इंसान, एक लड़का जो कि बहुत समझदार है, सुलझा हुआ है और बहुत होशियार है, वो अक्सर ये सोचता है कि यार मैं इतना समझदार हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना होशियार हूँ, कहीं कोई बुद्धू लड़की मुझे ना मिल जाए, कहीं कोई बेवकूफ़ सी लड़की, सीधी सी, या जिसे कुछ समझ नहीं है, जो मैच्योर नहीं है, इस तरीके की लड़की कहीं मुझे मिल ना जाए। और कुदरत क्या करती है, उन दोनों को मिला देती है। इस तरीके से सीन क्रिएट होते हैं हमारी लाइफ में। कुदरत समान चाहत रखने वाले लोगों को आपस में मिलाने का काम करती है। और जब वो चीज़ घटित हो जाती है, वो घटनाएं हमारे सामने आ जाती है, तो हम सोचते हैं यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो गया। दरअसल ये आपने ही कुदरत को ऑर्डर दिया था और आज कुदरत ने आपके सामने वो घटना घटित कर दी। तो इसीलिए बोला जाता है कि बहुत सोच समझ के अपना ऑर्डर यूनिवर्स को दीजिए। जो चीज़ आप नहीं चाहते हैं उस पर ध्यान न देकर जो चीज़ आपको चाहिए उस पर फोकस कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।